वजीराबाद से इत्तलात सामने आ रही है कि इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग से कंटेनर पर मौजूद 4 अफराद जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। फायरिंग के बाद लॉन्ग मार्च में भगदड़ मच गई है। हकीकी आज़ादी का मार्च जो कि इमरान खान की क़यादत में रवा दवा है, और वजीराबाद के करीब से ये इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सिक्योरिटी इदारे वहां पर मौजूद हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है और जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फायरिंग से कंटेनर पर मौजूद 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। रेस्क्यू टीम्स वहां पर मौजूद हैं और वो अफराद जो कि जख्मी हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। फायरिंग के बाद के मनाजर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में कुछ सूरत हाल इस तरह से है कि अब वहां पर भगदड़ मच गई है, लेकिन सिक्योरिटी इदारे, पुलिस वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सारी सूरत हाल। अरसलान, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? फायरिंग का वाकया पेश आया कंटेनर के करीब। बिल्कुल जी, कंटेनर जब वजीराबाद के उस हदूद में दाखिल हो गया जहां खान साहब का आज आखिरी पड़ाव था और आखिरी उन्होंने खिताब भी यहाँ पे करना था। आज वो जिस चौक से रवाना हुए वहां पे खिताब नहीं किया और आगे आगे और जिस चौक पे पहुंचे और जहां उन्होंने खिताब करना था, ठीक उसके सामने पहुंचने पर जो है एक नौजवान की तरफ से जो है वो ब्रस्ट जो फायर है वो किया गया है। इत्तलात ये सामने आ रही है और हम काफिले के बिल्कुल जो है वो सामने से क्योंकि चल रहे थे और उस नौजवान को जब उस नौजवान की तरफ से फायर किए गए हैं तो ब्रस्ट जो है उसकी जानब से 2 ब्रश जो है वो कंटेनर की तरफ किए गए हैं और अभी तक इत्तलात ये सामने आ रही है और कंटेनर से अभी जो है वो बार बार अनाउंसमेंट भी ये की जा रही है कि खान साहब जो है वो महफूज हैं और वो वापस आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो एजाज चौधरी के हिसाब से जब हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि सीधी इमदाद के लिए जो है वो अस्पताल गए हैं। तो ये अभी तक जो है वो पोजीशन वाज़ेह नहीं हो सकी। ताहम ये जो है वो चीज क्लियर हो चुकी है कि कंटेनर के ऊपर से जो है वो तकरीबन 3 से 4 लोगों की जख्मी होने की इत्तलात जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त हमाद अजहर जो है वो भी कंटेनर के ऊपर मौजूद है और अगर हम वाकई की थोड़ी सी सूरत हाल पे बात करें तो हमारी गाड़ी बिल्कुल उस मरकजी कंटेनर के सामने थी और उसके आगे थी और जो फायर हुआ है वो तकरीबन हमारे साथ हमारे साथी एंकर पर्सन फरीद रईस भी मौजूद थे और हमारे कान के पास में से वो फायर जो है वो कंटेनर की तरफ गुजरे हैं। और हमने शुरू में तो हमें ये लगा कि शायद क्योंकि आतिशबाजी होती आई है तो ये भी शायद कोई आतिशबाजी का ही कोई जो है यहाँ पर मंजर है, लेकिन जो ब्रस्ट की आवाज थी उसने सबको अलर्ट कर दिया और उसकी उस थोड़ी बात जो इमरान खान है वो कंटेनर के ऊपर ही नीचे बैठ गए और उसके सामने जो उनके सिक्योरिटी एहलकार थे उनमें से भी एक सिक्योरिटी एहलकार को गोली लगने की इत्तलात जो है वो सामने आ रही है। और उसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी जवाबी जो कार्रवाई है उनकी जानिब से जो जवाबी फायर किया गया है उसकी सूरत में जो वहां पर मौजूद कौन कौन से रहनुमा मौजूद थे इमरान खान के साथ? क्योंकि हमने देखा है तमाम मरकजी क़यादत होती है कंटेनर पर, खान जब मौजूद हो, तो आपने जब ये वाकया पेश आया कौन कौन था कंटेनर पर? बिल्कुल जी, उस वक्त जो है वो कंटेनर के ऊपर जो है हसन खान नियाजी थे, उस्मान सईद बसरा थे, उमर चीमा थे, अहमद चट्टा थे और उसके अलावा हमाद अजहर जो है वो बाद में ऊपर आए। लेकिन खान साहब के साथ जो है इमरान खान के साथ जो इस वक्त सिर्फ ये रहनुमा जो थे जिसमें फैसल जावेद भी मौजूद थे वो भी खड़े थे। अहमद चट्टा जिनका ये हल्का है वो उनके एक साइड पे खड़े थे और उनको भी जो है अभी तक इत्तलात ये सामने आ रही है कि 4 लोग थे कंटेनर के ऊपर जिनको जो है वो फायर लगा है। यहाँ पर जो है वो जो एक जो इमरान खान की जो मेन सिक्योरिटी के एहलकार हैं जो उनकी जानिब से भी उनके भी एक जवान को जो है बाजू पर जो है वो फायर लगा है और उसके बाद उनकी जानिब से जो जवाबी फायर किया गया तो जो मुसल्ला शख्स था उसके करीब खड़े एक शख्स को वो गोली लगी और वो मौके पे ही जो है वो जान भाग हो गया है। मुसल्ला शख्स जो है उसने भागने की कोशिश की है लेकिन ताहम पीटीआई के कारकुनों ने उसे घेरे में ले लिया और उसे फौरी घेरे में ले लिया उनको। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा अरसलान।